स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं दोस्त इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन। अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपका जो एमपी लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट का दोस्त आपका जो वैकेंसी आई है एमपी बिजली विभाग में, उसमें दोस्त सिलेबस में बदलाव हो चुका है। और दोस्त आपका जो सिलेबस है वो आईटीआई से रिलेटेड ही दोस्त सभी सिलेबस हैं। और आईटीआई से रिलेटेड दोस्त ये वैकेंसी है एमपी लाइनमैन की। तो आपको दोस्त आईटीआई की जितने भी क्वेश्चन है सिलेबस है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए दोस्त इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के दोनों मिला के दोस्त क्वेश्चन 1000+ क्वेश्चन दोस्त का सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। तो 5 से 6 वीडियो दोस्त हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्त, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी एमपी बिजली विभाग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से। वहां से जाकर आप इन सभी वीडियो को देख लीजिए। और दोस्त लगभग लगभग दोस्त 250+ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्त ये सीरीज आपका जल्द ही दोस्त ख़त्म करने का प्रयास करूँगा दोस्त। 2 से 3 दिन के अंदर ये 1000+ क्वेश्चन दोस्त ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दोस्त बने रहना है। अगर आप इन 1000+ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही दोस्त काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन है दोस्त यहीं से पूछे जाएंगे। और आपके जो सिलेबस में एमपी बिजली विभाग में दोस्त वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्त जो क्वेश्चन जो सिलेबस में ऐड हुआ है दोस्त वो आईटीआई बेस्ड ही दोस्त रहने वाला है। तो आईटीआई का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसका सीरीज भी दोस्त प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसका दोस्त भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो उसमें आपको मिल जाएंगे 2 से 3 वीडियो। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। एमपी जीके के दोस्त अगर आप नहीं देखे हैं तो एमपी जीके की दोस्त भी क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे और कंप्यूटर का भी दोस्त मिलेगा, ठीक है। और भारत सामान्य ज्ञान यानी इंडिया जीके के भी क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो सभी दोस्त आप वीडियो देखिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्त शुरू करने वाला हूँ 250+ से ऊपर क्वेश्चन। तो इस वीडियो में दोस्त बने रहिए। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी इम्पोर्टेंट हैं दोस्त, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है। निर्गत वोल्टेज के मतलब होता है दोस्त आउटपुट वोल्टेज। क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज। आपको दोस्त आउटपुट वोल्टेज बताना है। क्या बताना है? आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ आपको बताना है कितना आएगा। यहाँ आप देखेंगे तो 3 जगह से दोस्त इसको दिया जा रहा है वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ बताना है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज यहाँ कितना आएगा, तो इसको आप क्या कर लीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। आउटपुट वोल्टेज यहाँ दोस्त आ जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़िए, 1.5, 1.5 और 1.5। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो 5×3 = 15 की 5 और ये 3 और 1 4, यानी दोस्त 4.5 वोल्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितना होगा? 4.5 वोल्ट। इसी तरह से दोस्त अगर आपके एग्ज़ाम में डिजिट चेंज करके दोस्त अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये आप एग्ज़ाम में आएगा तो कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका दोस्त हो जाएगा। वोल्टेज कितना होगा? टोटल वोल्टेज हो जाएगा 4.5 वोल्ट। कितना होगा? 4.5 वोल्ट मेरे भाई टोटल वोल्टेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए मेरे भाई। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाक से कमेंट कीजिए। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। और दोस्त ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी दोस्त शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है? शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। शुष्क सेल में दोस्त धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में हमें बताना है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लिथियम। तो शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो मेरे भाई प्रयोग होता है कार्बन का, ठीक है। कार्बन का प्रयोग होता है शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में। एक दोस्त होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड और एक होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है।
तो धनात्मक इलेक्ट्रोड के लाने पूछा गया है, तो धनात्मक इलेक्ट्रोड के लाने कौन सा प्रयोग होता है, कार्बन। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। चलिए इसमें हो जाएगा भार, ठीक है। भार बढ़ने पर सेल के दोस्त चलिए भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। दोस्त अगर भार, यानी भार का मतलब होता है कि लोड बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ठीक है। भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। दोस्त अगर आप लोड बढ़ा देते हैं तो सेल के सिरों में वोल्टेज में क्या होगा, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है घटेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ठीक है, ऑप्शन सी है शून्य तक गिरेगा, ऑप्शन डी है समान रहेगा। तो भार बढ़ने पर जो सेल के सिरों का वोल्टेज होता है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। जितना दोस्त आप भार देंगे यानी लोड देंगे तो सिरों का वोल्टेज जो है वो घटेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो स्थानीय क्रिया दोष को रोकने के लिए हम क्या करेंगे। ऑप्शन ए है सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके, ऑप्शन बी है विध्रुवता रंजक का उपयोग करके, ऑप्शन सी है सेलों को समांतर में संयोजित करके, ऑप्शन डी है जस्ता प्लेट का अमलगम करके, ठीक है। तो वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे जस्ता प्लेट का अमलगम करके। क्या करेंगे, जस्ता प्लेट का अमलगम करके दोस्त इसको हम रोक सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि m बराबर जेड बटा आई टी सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है। तो जेड अक्षर आपको बताना है किसको इंगित करता है। ऑप्शन ए है समय सेकंड में, ऑप्शन बी है विद्युत अपघट्ट का ECE, ऑप्शन सी है धारा एम्पियर में, ऑप्शन डी है एकत्रित द्रव्यमान ग्राम में। तो जेड किसको प्रदर्शित करता है मेरे भाई, जेड प्रदर्शित करता है विद्युत अपघट्ट, ठीक है। किसको प्रदर्शित करता है, विद्युत अपघट्ट का ECE को दोस्त प्रदर्शित करता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समय को दोस्त सेकंड में हम एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। धारा एम्पियर में, ठीक है। धारा को दोस्त आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जेड इसमें पूछा गया है तो जेड को हम प्रदर्शित करेंगे विद्युत अपघट्ट का ECE का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। दोस्त तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपसे पूछा गया है। तो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक मेरे भाई हो जाएगा 0.329 mg प्रति कूलम, ठीक है। ये दोस्त हो जाएगा आपका तांबे का क्या, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 0.329 mg बटा कूलम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस डिजिट को दोस्त आपको याद में रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। दोस्त सीसा जो एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अति आवेशन या अति निरावेशन, ऑप्शन बी है छोटी अवधि के लिए कम दर से साथ चार्ज करना, ऑप्शन सी है प्लेट से गिरने वाले अवशेषों का बनना, ऑप्शन डी है बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखा जाना।
तो सीसा एसिड बैटरी में दोस्त बकलिंग दोष कब होता है? सीसा एसिड बैटरी में जो बकलिंग दोष होता है मेरे भाई, कब होता है? जब अति आवेशन दोस्त या ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग करते हैं, ठीक है। यानी ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोड देते हैं चार्जिंग के लिए, और दोस्त क्या है, निरावेशन यानी ज़्यादा दोस्त डिस्चार्जिंग करते हैं। तो अति आवेशन या अति निरावेशन की स्थिति में क्या होता है? बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है सीसा एसिड बैटरी में, ठीक है। और दोस्त बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखे जाने पर दोस्त कौन सा दोष होता है? इसमें होता है सल्फेशन दोस्त। सल्फेशन दोष इसमें उत्पन्न हो जाता है। कौन सा दोष? सल्फेशन दोष, ठीक है। ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है। और छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना, ये दोस्त होता है ट्रिकल विधि। ट्रिकल विधि यानी सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं, यानी हम उससे विधि का उपयोग करते हैं कि दोस्त कम धारा देकर लंबे समय तक चार्ज करते हैं, तो ये सल्फेशन दोष जो होता है दोस्त वो दूर हो जाता है बैटरी में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अति आवेशन या अति निरावेशन के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? बकलिंग दोष। बकलिंग दोष के कारण दोस्त क्या होती हैं? जो प्लेटें होती हैं सेल की दोस्त वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्लेटें जो होती हैं दोस्त वो क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई बैटरी की चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए, बैटरी कितनी चार्ज है उसको जांचने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर का, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर का, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर का, ऑप्शन डी है उच्च दर निरावेशन टेस्टर का। तो मेरे भाई हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं उच्च दर निरावेशन टेस्टर का प्रयोग करते हैं। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उच्च दर निरावेशन टेस्टर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी का आंसर दोस्त निम्न के अनुसार दिया जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? दोस्त इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन खो रहा है? ऑप्शन ए है कैथोड, ऑप्शन बी है एनोड, ऑप्शन सी है विद्युत अपघट्ट, ऑप्शन डी है विभाजक। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान दोस्त, ठीक है, कौन सा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन खोता है? तो ये खोता है एनोड वाला हिस्सा। कौन सा? एनोड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही हो जाएगा, एनोड, ठीक है। कौन सा होगा? एनोड दोस्त हो जाएगा, एनोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 10 सेकंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है और फटाक से दोस्त इसका आंसर बताइए, ठीक है। क्या बोल रहा है मेरे भाई? कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? चलिए बताना है आपको, जो कंड्यूट पाइप होता है मेरे भाई वो कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है लंबाई मीटर में, ऑप्शन बी है दीवार की मोटाई mm में, ऑप्शन सी है आंतरिक व्यास mm में, ऑप्शन डी है बाह्य व्यास mm में। तो दोस्त कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? कंड्यूट पाइप दोस्त निर्दिष्ट किए जाते हैं बाह्य व्यास mm में। कौन सा? बाह्य व्यास mm में, यानी आउटर डायमीटर दोस्त इन mm। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? दोस्त पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए दोस्त फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए दोस्त जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है मेरे भाई, कितना होता है? 1.4। कितना होता है? 1.4, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए।
पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है ढीले संयोजन से बचाव, ऑप्शन बी है यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, ऑप्शन सी है अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकना, ऑप्शन डी है सामान के टर्मिनल से तनाव कम करें। पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या होता है? अंडर राइटर दोस्त गांठ होता है जो हम अंदर दोस्त होल्डर लगाते हैं। तो होल्डर लगाते समय दोस्त वायर में क्या करते हैं, अंदर दोस्त गांठ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? गांठ लगा देते हैं। उसका मेन कारण है कि सामान के टर्मिनल के तनाव कम करें। ये दोस्त तनाव अगर होता है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तनाव कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं टर्मिनल में ताकि तनाव न पड़े। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, फ्यूज कौन से प्रकार का है? दोस्त फ्यूज बताना है आपको कौन सा प्रकार का ये फ्यूज है। ऑप्शन ए है चाकूधार कार्टिज फ्यूज, ऑप्शन बी है हाई रैप्चिंग क्षमता फ्यूज। तो दोस्त मेरे ये जो फ्यूज है ये है हाई रैप्चिंग क्षमता फ्यूज। ठीक है, तो ये कौन सा फ्यूज है? हाई रैप्चिंग क्षमता फ्यूज, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? दोस्त ये विद्युत सामग्री दिया गया है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है ब्रैकेट होल्डर, ऑप्शन बी है एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर, ऑप्शन सी है कोण स्विवेल लैंप होल्डर, और ऑप्शन डी है गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। तो कौन सा होगा ये होल्डर? ये दोस्त होल्डर हो जाएगा, कौन सा होगा? ये दिया गया है एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर। ये कौन सा होल्डर है? एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। चलिए, ये सभी क्वेश्चन दोस्त जो मैं आपके लिए करवा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये भी दोस्त आपके लिए एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? ये दोस्त वायरिंग परिपथ में ये कौन सा प्रतीक है, यानी सिंबल कौन सा है? ऑप्शन ए है लिंक है, ऑप्शन बी है फ्यूज है, ऑप्शन सी है पुल स्विच है, ऑप्शन डी है प्लग और सॉकेट है। तो मेरे भाई ये कौन सा है? प्लग और सॉकेट है। क्या है? प्लग और सॉकेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, प्लग और सॉकेट। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? कौन सी श्रेणी? एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा। ठीक है, तो एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए है मोटर, ऑप्शन बी है गीजर, ऑप्शन सी है दस्ती औजार, ऑप्शन डी है वातानुकूलन। तो एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा दोस्त जो भार सुरक्षित होता है वो होता है मेरे भाई गीजर का। किसका? गीजर आएगा मेरे भाई एल श्रेणी एमसीबी के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। चलिए, किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं? ठीक है, किस प्रकार का स्विच दोस्त सर्किट में उपयोग करते हैं? यहाँ दोस्त हो जाएगा सर्किट। क्या होगा? सर्किट हो जाएगा। ठीक है, सर्किट। किस प्रकार का स्विच दोस्त सर्किट में उपयोग करते हैं? ये जो सर्किट में स्विच लगा हुआ है किस तरह से लगा हुआ है मेरे भाई? ये इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, आप सभी को दोस्त पता होगा ये स्विच का नाम। ठीक, इस तरह से ये दोस्त स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला स्विच। तो ये वाला स्विच का आपको क्या करना है? नाम बताना है। ऑप्शन ए है एकल वे स्विच, ऑप्शन बी है दो वे स्विच यानी टू वे स्विच, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन डी है
मल्टी पोजीशन स्विच। तो मेरे भाई इस स्विच का नाम है टू वे स्विच। कौन सा है? टू वे स्विच है मेरे भाई। इसका जो वायरिंग में प्रयोग करते हैं वो सीढ़ी के वायरिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसमें प्रयोग करते हैं? सीढ़ी की वायरिंग में प्रयोग करते हैं। ये कौन सा स्विच है मेरे भाई? टू वे स्विच है। कौन सा है? टू वे स्विच है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने क्या प्रभाव होगा? कम धारा के रेटेड केबल को दोस्त उच्च धारा में आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वोल्टेज पात बढ़ेगा, ऑप्शन बी है भार धारा बढ़ेगी, ऑप्शन सी है वोल्टेज पात घटेगा, ऑप्शन डी है गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। तो कम धारा रेटेड केबल को दोस्त उच्च धारा में जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे भाई कम वोल्टेज वाली, ठीक है, धारा केबल को आप दोस्त जो है उच्च वोल्टेज में आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें हीट पैदा हो जाएगी। ठीक है, केबल डैमेज ड्यू टू हीट, यानी गर्मी के कारण केबल क्या होगा मेरे भाई, खराब हो जाएगा। ठीक है, गर्मी के कारण क्या होगा दोस्त, खराब हो जाएगा केबल। यानी जो दोस्त घर में आप उपयोग करते हैं, जैसे पतली वायर हो गई, ये घर में आप उपयोग करते हैं। अगर इसी वायर को दोस्त आप जैसे गांव में दोस्त खंभे लगाए जाते हैं, ठीक है, उसमें मोटी केबल होती है, वहाँ आप इसका दोस्त प्रयोग कर देते हैं ट्रांसफार्मर से लेकर घर तक अपने। ठीक है, यानी इससे दोस्त सभी के घरों में कनेक्शन आप दे देते हैं ये पतली वायर से। तो दोस्त क्या होगा, ये वायर आराम से क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी हीट होकर। तो दोस्त इसमें लोड लेने की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो क्या होगा, गर्मी के कारण क्या होगी, केबल ख़राब हो जाएगी मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है मेरे भाई? ये कंड्यूट सामग्री दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है। क्या नाम होगा कंड्यूट सामग्री का? चलिए बताइए। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, इसका आंसर बताइए। 50 नंबर दोस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर बताइए मेरे भाई। कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है? कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए है ठोस बेंड, ऑप्शन बी है ठोस एल्बो, ऑप्शन सी है निरीक्षण बेंड, ऑप्शन डी है निरीक्षण एल्बो। तो कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है मेरे भाई? तो कंड्यूट सामग्री का जो नाम है वो मेरे भाई नाम है निरीक्षण बैंड। कौन सा है? निरीक्षण बैंड, यानी इंस्पेक्शन बैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, निरीक्षण बैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? चलिए बताइए इसका सही जवाब। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच हैं जो लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए दोस्त उपयोग करते हैं? तो मध्यवर्ती स्विच के साथ दोस्त टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने उपयोग किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। कितने? 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? दोस्त अगर आप कंसील्ड वायरिंग करवाते हैं या करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है संभालने में आसान होता है, ऑप्शन बी है कम वोल्टेज पात, ऑप्शन सी है उच्च कुचालक प्रतिरोध, ऑप्शन डी है नमी से सुरक्षा मिलता है। तो कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा होता है मेरे भाई? कंसील्ड वायरिंग का जो फ़ायदा होता है वो होता है नमी से सुरक्षा। ठीक है, यानी नमी से सुरक्षा के लिए दोस्त हम कंसील्ड वायरिंग का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। आरेख का क्या नाम है? दोस्त अभी हमने आपको बताया, ऐसे ही आरेख दोस्त आपका दिया गया था और इसका नाम पूछा गया था, तो ये हो गया था टू वे स्विच है। अब दोस्त ये पूरे सर्किट का नाम पूछ दिया गया है। ठीक है, ये कैसा आरेख है ये पूछा गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायग्राम? ठीक है, आरेख का क्या नाम है? तो आरेख का मेरे भाई नाम है, कौन सा आरेख है? ये दोस्त आरेख है, इसमें क्या है, बल्ब लगाया गया है और दोस्त स्विच का दर्शाया गया है कि कौन सी स्विच है। तो ये मेरे भाई आरेख हो जाएगा, कौन सा होगा,
सर्किट बनाई गई है। कैसी बनाई गई है? सर्किट बनाई गई है। तो ऑप्शन ए है स्थापना योजना, ऑप्शन बी है लेआउट आरेख, ऑप्शन सी है वायरिंग आरेख, ऑप्शन डी है दोस्त सर्किट, यानी सर्किट डायग्राम हो जाएगा। क्या है मेरे भाई? ये सर्किट डायग्राम बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एच आर सी फ्यूज है तो फ्यूजिंग गुणांक क्या है? दोस्त एच.आर.सी फ्यूज है तो फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है, ये बताना है। तो एच.आर.सी फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक मेरे भाई होता है 1.1, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जाता है? चलिए बताइए मेरे भाई, ऐसी कौन सी रिले हैं जिसको हम दोस्त एसी और डीसी में दोनों में प्रयोग करते हैं? एसी प्लस दोस्त डीसी, ठीक है, दोनों में हम प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी रिले है? ऑप्शन ए है फैराडे रिले है, ऑप्शन बी है उष्मी रिले है, ऑप्शन सी है आवेग रिले है, ऑप्शन डी है ड्राई रीड रिले है। तो कौन सी रिले है मेरे भाई? तो इसका रिले का जवाब हो जाएगा इम्पल्स रिले, यानी आवेग रिले। आवेग रिले को हम एसी और डीसी दोनों में दोस्त संचालित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? दोस्त विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का नाम आपको बताना है। ये दोस्त सामग्री दिया गया है, एसेसरीज दिया गया है, इसका नाम बताना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्त नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम दोस्त हो जाएगा, यहाँ आप देखिए, ऑप्शन ए है 2 पिन प्लग, 2 पिन प्लग नहीं है दोस्त। ऑप्शन बी है 3 पिन प्लग, 3 पिन प्लग। ऑप्शन सी है सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजन, और ऑप्शन डी है बगल प्रवेश के साथ चपटे संयोजन। तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। सामग्री प्रतीक का नाम क्या है? दोस्त इसका नाम बताना है आपको, क्या नाम है। ऑप्शन ए है बेल पुश स्विच, ऑप्शन बी है टू वे स्विच, ऑप्शन सी है दो ध्रुव वन वे स्विच, ऑप्शन डी है बहुस्थित एकल ध्रुव स्विच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच है। कौन सी है? मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल, ठीक है। कौन सी स्विच है? मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल, यानी बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए मेरा भाई। घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? घरेलू तारों में दोस्त जो लचीले होती हैं, फ्लेक्सिबल दोस्त होते हैं, फ्लेक्सिबल कोड होते हैं, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए है संयोजित वायरिंग, ऑप्शन बी है स्थायी संयोजन, ऑप्शन सी है सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। तो घरेलू तारों में लचीले तारों का क्या उद्देश्य है? लचीले तारों का दोस्त एक ही उद्देश्य है कि इसका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेबल उपकरण का कनेक्शन करने के लिए हम फ्लेक्सिबल तार का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर। किसी परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। चलिए किस परिपथ भंजक का उपयोग दोस्त 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? ऑप्शन ए है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, ऑप्शन बी है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी ELCB, ऑप्शन सी है MCCB यानी मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी है RCCB यानी अवशेष धारा सर्किट ब्रेकर। तो 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर दोस्त किस में कार्य किया जाता है? ये कार्य किया जाता है MCCB यानी मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर यानी
MCCB का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। सभी दोस्त ये फुल फॉर्म आपको देख लेना है। यहाँ से 4 फुल फॉर्म दिए गए हैं। MCCB का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। ELCB का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। MCB का दोस्त फुल फॉर्म पूछा ही जाता है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। RCCB का दोस्त फुल फॉर्म पूछा ही जाता है तो क्या हो जाएगा, अवशेष धारा सर्किट ब्रेकर। ये दोस्त सभी आपको फुल फॉर्म याद में रखना है, चारों फुल फॉर्म को। इसका सही जवाब होगा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, जो 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है। तांबे के फ्यूज तार पर दोस्त टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है उच्च तापमान सहना, ऑप्शन बी है फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि, ऑप्शन सी है तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, ऑप्शन डी है यांत्रिक शक्ति में वृद्धि। तो तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है मेरे भाई। टिन कोटिंग का जो उद्देश्य है वो है तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टिन कोटिंग का उपयोग करते हैं। तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग यानी कवर चढ़ाते हैं। उसका क्या उद्देश्य है, तांबे के तार को ऑक्सीकरण से रोकने के लिए। किसके लिए दोस्त, तांबे के तार में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है। दोस्त 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर्स ग्रुप। 4 दोस्त इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जोड़ा कहते हैं, ऑप्शन बी है क्रोड कहते हैं, ऑप्शन सी है क्वाड कहते हैं, ऑप्शन डी है परत यानी लेयर कहते हैं। तो 4 दोस्त कोड 4 इंसुलेटेड कंडक्टर्स ग्रुप यानी 4 कुचालित चालकों के समूह को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्वाड। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्वाड कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्वाड। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं। 4 लैंप को नियंत्रित करना है मेरे भाई, ठीक है, गोदाम वायरिंग में। कौन सी वायरिंग में, गोदाम वायरिंग में। तो कितने 2 तरह के स्विच, यानी दोस्त कितने 2 तरह के स्विच यानी 2 वे स्विच का इस्तेमाल किया जाएगा, ये हमें बताना है। तो इसमें दोस्त हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 3। कितने, 3, यानी 3 2 वे स्विच का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। तो बहुमंजिला दोस्त जो इमारत होते हैं, ठीक है, तो उसमें तारों की ट्री प्रणाली, ठीक है, तारों की कौन सी प्रणाली उपयोग की जाती है, ट्री प्रणाली, ठीक है। तो क्यों उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए है आसान भार संतुलन के लिए, ऑप्शन बी है नियत वोल्टेज वितरण के लिए, ऑप्शन सी है न्यूनतम वोल्टेज पात होना, ऑप्शन डी है कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में क्या होता है, सरलता दोष मिलती है। अगर बहुमंजिला इमारत है तो हम उसमें कौन सी तारों की हम ट्री प्रणाली सबसे दोस्त उपयुक्त होती है। इजी इन फॉल्ट फाइंडिंग विथ है मनी फ्यूज, ठीक है, यानी दोस्त दोष ढूंढने में सरलता होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। सीलिंग में दोस्त स्क्रू के छेद भरने के लिए, है ना, सीलिंग में दोस्त स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है कागज का, ऑप्शन बी है नॉयलॉन का, ऑप्शन सी है सीमेंट का, ऑप्शन डी है पॉली विनाइल क्लोराइड का। तो सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने के लिए दोस्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं नॉयलॉन का। किसका उपयोग, नॉयलॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है। मेरे भाई ये प्रतीक क्या दर्शाता है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है मेज पंखा को दर्शाता है, ऑप्शन बी है छत का पंखा को दर्शाता है, ऑप्शन सी ब्रैकेट पंखा को, ऑप्शन एग्जेट यानी फैन यानी निकास पंखा को। तो ये किसको दर्शाता है मेरे भाई, ये दर्शाता है सीलिंग फैन यानी छत के पंखा को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है मेरे भाई, ये किसका सिंबल है, छत के पंखा का मेरे भाई ये सिंबल है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्त, पेपर में पूछा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, रिले का नाम क्या है। दोस्त ये रिले दिया गया है, इसका नाम बताना है। कौन सा नाम कौन सा रिले है। ऑप्शन ए है आवेग रिले, ऑप्शन बी है हाई ड्राई रीड रिले, ऑप्शन सी है विद्युत चुम्बकीय रिले, ऑप्शन डी है पारा गीला संपर्क रिले। तो ये कौन सा रिले है, ये रिले है मेरे भाई कौन सा है, ये है ड्राई रीड रिले। कौन सा है, ड्राई रीड रिले, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आरेख का क्या नाम है। दोस्त ये आरेख दिया गया है, यहाँ सब दर्शाया गया है, यहाँ सब बताया गया है। ये कैसा आरेख है मेरे भाई, तो ये आरेख है मेरे भाई कैसा है, इंस्टॉलेशन आरेख यानी लेआउट आरेख, वायरिंग आरेख, ठीक है, योजनाबद्ध आरेख, स्थापना योजना। तो ये कौन सा है, इंस्टॉलेशन प्लान है। ठीक है, स्थापना योजना दोस्त ये आरेख दिखाया गया है कि यहाँ दोस्त ऐसे सेट करना है, यानी दोस्त ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इंस्टॉलेशन प्लान। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि आईसीडीपी स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है मेरे भाई, आईसीडीपी स्विच का उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, वेयर द आयरन क्लॉड डबल पोल, आईसीडीपी का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बताना है आयरन क्लॉड डबल पोल। ठीक है, मेन स्विच इज यूज्ड। तो आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग हम कहाँ करते हैं। ऑप्शन ए है बड़ी औद्योगिक स्थापना के लिए, ऑप्शन बी है मुख्य या शाखा परिपथ नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी है एकल फेज घरेलू स्थापना के लिए, और ऑप्शन डी है 3 फेज शक्ति परीक्षण स्थापना के लिए। तो आईसीडीपी का जो उपयोग करते हैं वो करते हैं एकल फेज घरेलू स्थापना के लिए। किस में करते हैं, एकल फेज घरेलू स्थापना के लिए दोस्त हम आईसीडीपी का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसका आंसर बताइए मेरे भाई, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। चलिए बताइए इसका, कौन सी विद्युत सामग्री जो है सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। सामान्य वर्गीकरण से कौन से संबंधित है। ऑप्शन ए है फ्यूज, ऑप्शन बी है सीलिंग रोज, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन डी है पेंडेंट लैंप होल्डर। तो ये मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा सीलिंग रोज। कौन सा होगा, सीलिंग रोज। फ्यूज सुरक्षा, इंटरमीडिएट स्विच दोस्त बंद और चालू करने के लिए, पेंडेंट लैंप होल्डर। ठीक है दोस्त, सामान्य सामग्री है ना, विद्युत सामग्री सामान्य के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है, यानी हो जाएगा सीलिंग रोज। क्या होगा, सीलिंग रोज इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए, डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है। डीसी श्रृंखला यानी डीसी सीरीज में एमसीबी का प्रयोग कौन सा है। ऑप्शन ए है एसी मोटर में, ऑप्शन बी है डीसी मोटर, ऑप्शन सी लोकोमोटिव, ऑप्शन सी है वातानुकूलन। ठीक है, तो इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा लोकोमोटिव। कौन सा होगा, लोकोमोटिव। ठीक है, यानी डीसी श्रृंखला एमसीबी का उपयोग कौन सा है, लोकोमोटिव, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है मेरे भाई? तो दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय कहलाता है, ऑप्शन ए है समय गुणांक, ऑप्शन बी है फ्यूजिंग गुणांक, ऑप्शन सी है कट ऑफ गुणांक, ऑप्शन डी है फ्यूजिंग धारा। तो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कट ऑफ गुणांक। क्या कहते हैं? कट ऑफ गुणांक भाई कहते हैं। क्या होगा इसका? सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कट ऑफ गुणांक। अगला क्वेश्चन ये है कि वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? वायरिंग का ट्री सिस्टम जो दोस्त होता है, ट्री सिस्टम प्रणाली, वो किस स्थान पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है सूटेबल है, ऑप्शन ए है गोदाम वायरिंग पर, ऑप्शन बी है औद्योगिक वायरिंग पर, ऑप्शन सी है घरेलू वायरिंग, ऑप्शन डी है बहुमंजिला भवन। तो ट्री सिस्टम प्रणाली का हम उपयोग करते हैं मेरे भाई बहुमंजिला भवन के लिए, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के लिए हम उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ठीक है, बहुमंजिला भवन के लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? तो इसका अधिकतम आकार मेरे भाई होता है, कितना होता है? 25 mm। कितना होता है? 25 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? 25 mm। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग, किसका वायरिंग दोस्त? होम थिएटर का और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? होम थिएटर में दोस्त अलग वायरिंग की जाती है और पावर वायरिंग के लिए दोस्त अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है, यानी क्यों की जाती है? ऑप्शन ए है बिजली की आग से बचाव के लिए, ऑप्शन बी है शक्ति हानि कम करने के लिए, ऑप्शन सी है बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए। तो हम इसके लिए करते हैं बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए, ठीक है। तो एवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के लिए दोस्त हम किसका उपयोग करते हैं? पावर वायरिंग और थिएटर वायरिंग में दोस्त अलग अलग हम सिफारिश करते हैं, यानी अलग अलग वायरिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्त अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? दोस्त ये आप देखेंगे L1 L2 L3 L4 यहाँ स्विच लगा हुआ है, ये कौन सा दोस्त परिपथ है? तो ये दोस्त जो परिपथ दिया गया है ये गोदाम प्रकाश वायरिंग है। कौन सा है? गोदाम प्रकाश वायरिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ये गोदाम वायरिंग है, ठीक है। कौन सी वायरिंग है? गोदाम वायरिंग, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेरे भाई अगर कंड्यूट पाइप को आपको मोड़ना है दोस्त, मेरे भाई मोड़ना है यहाँ से, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए है हिकी का, ऑप्शन बी है कपलर का, ऑप्शन सी है पाइप वाइज का, ऑप्शन डी है बेंच वाइज का। तो मोड़ने के लिए जो उपयोग की जाती है दोस्त वो हिकी का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। MCB का दोस्त फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया गया, ठीक है। MCB का फुल फॉर्म दोस्त आपसे पूछ दिया गया, तो MCB का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए है मिनट कंट्रोल ब्रेकर, ऑप्शन बी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी है मिनिमम सर्किट और करंट ब्रेकर, ऑप्शन डी है मैक्सिमम करंट ब्रेकर। तो MCB का दोस्त जो फुल फॉर्म होता है वो आप सभी को पता है, क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई। जी ELCB, ठीक है, ELCB का उद्देश्य क्या है? ELCB का मेरे भाई क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है परिपथ में दोष खोजना, ऑप्शन बी है अवशेष धारा को देखना, ऑप्शन सी है अतिभार से उपकरण की सुरक्षा करता है, ऑप्शन डी है लघु पतन से उपकरण की सुरक्षा करता है। तो ELCB का उद्देश्य क्या है मेरे भाई? ELCB का उद्देश्य क्या है? तो ELCB का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है अवशेष धारा को देखना, ठीक है, ठीक है, अवशेष धारा को देखना, यानी ऑप्शन नंबर
बी मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि बागात बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है। फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है बिजली में प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। ऑप्शन बी यह स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी है सर्किट को लीकेज करंट से बचने के लिए। ऑप्शन डी है ताकि इंसान को बिजली के झटके से बचाया जा सके। तो आघात बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कटाव का उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, यानी ओवर वोल्टेज नहीं है। इसीलिए दोस्त हम किसका उपयोग करते हैं, फ्यूज का उपयोग करते हैं। जैसे ही दोस्त ओवर वोल्टेज होगा दोस्त फ्यूज क्या होगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, चलिए इसका बताइए ड्राई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। दोस्त ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसका सही जवाब बताइए, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए है वर्गाकार पाइप में बाह्य थ्रेड काटना। ऑप्शन बी है बेलनाकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना। ऑप्शन सी है बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। ऑप्शन डी है आयताकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना। तो डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है मेरे भाई, डाई सेट स्टॉक का जो उपयोग है वो है बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। क्या होता है, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट आपको ज़रूर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।